हर जगह जिस तरह से इस्तकबाल किया है, लगता है कि इस वक्त मिथिलांचल में पार्टी अपने शबाब पर है और काफ़ी इम्कानात हैं यहाँ। मैं यहाँ के नौजवानों के हौसलों के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि मिथिलांचल के नौजवानों ने काफ़ी जोश और जज्बे के साथ पार्टी का दामन थामा है। और हमारे मिथिलांचल के जितने भी जिन लोगों का नाम अभी अजीज़ी आदिल हसन साहब ने कहा है, हमारे पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो इसकी दलील है। और जिस तरह अभी जोश रोश आपने देखा मिथिलांचल में, तो क्या यही जोश रोश के साथ जो पार्टी टिकट भी देगी लोगों को मिथिलांचल? नहीं, जाहिर है पार्टी टिकट के ताल्लुक से आपको समझना चाहिए कि पार्टी 243 जगहों पर इलेक्शन नहीं लड़ने जा रही है और हम हकीमाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे हिकमत के साथ। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा काम नहीं है। अभी तो हम लोगों ने गठबंधन के लिए खत दिया था, उससे आप लोग वाकिफ हैं। गठबंधन के लोगों का जो जवाब है उससे भी आप वाकिफ हैं। अब हमारे लिए एक दूसरा रास्ता बचा है, या तो हम तन्हा इलेक्शन लड़ें या फिर गठबंधन करें। तो अभी हमारे कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी तरफ से काफी दबाव है कि हम गठबंधन करें। हम अनकरीब इस पर फैसला लेंगे कि थर्ड फ्रंट बनाकर, चूंकि पिछले दिनों में भी 2020 के इलेक्शन में भी हम लोगों ने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया था और उसी के साए तले इलेक्शन लड़ा था, तो मुमकिन है कि अनकरीब आप लोगों को इसकी खबर दे सकें। एक सवाल है सर, क्योंकि जो आप जनसलाब देख रहे हैं, अपने लिए मोहब्बत देख रहे हैं दरभंगा के लोगों का खासकर, तो दरभंगा के लोगों को आप क्या कहेंगे कि चुनाव नजदीक है और खासकर लोग अपने उम्मीदवार की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिले, उम्मीद मिले कि नहीं तैयारी कीजिए? MIM के जो नौजवान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो लीडर हैं, वो होशमंद हैं जी। अब तूफान से आमद से पहले लोगों को खबर नहीं दी जाती है कि तूफान आ रहा है और तैयारी करो। वो खुद ब खुद जो गैरतमंद है और फिक्रमंद है, तूफान की आमद से पहले अपनी कश्ती संवार लेता है। तो यकीनन है कि आने वाले इलेक्शन से पहले अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, यकीनन है कि वो मजबूत हो गए। आपने कहा कि गठबंधन में आपको जगह नहीं मिली, तो आपकी रणनीति कुछ अलग और गुप्त रहेगी? नहीं, मेरी रणनीति गुप्त और अलग नहीं रहेगी। अभी गुप्त है इस मामले में कि मैंने ये कहा है कि गठबंधन वालों ने हमें नकार दिया है और हमने कोई कमजोरी की वजह से अपना प्रपोजल नहीं दिया था। हर चंद के उन्होंने 4 लोगों को छीना है हमसे, मेरे सीने पे खंजर घोंपा है, उसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रखकर हमने प्रपोजल दिया। हमने प्रपोजल इसलिए दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और सांप्रदायिक शक्तियों को फिर से कदम जमाने का मौका नहीं मिले। इस मेरे उदारता को गठबंधन के लोगों ने शायद इस अंदाज से लिया होगा कि हमारे लिए कोई खतरा है। हम ऐसा कुछ नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। हमने आवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर दिया कि मुफाहमत करने के लिए हम तैयार हैं। सीटों के बारे में भी मेरी कोई जिद नहीं थी और उसके बावजूद भी ये हमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ऊपर ये बता दें कि हमारा कोई कॉम्युनल एजेंडा कभी रहा है, मेरे लीडर का रहा है। 10 सालों से पार्टी काम कर रही है बिहार में। 5 सालों से बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं हम लोग असेंबली में। असेंबली और असेंबली से बाहर दलितों के, पसमानदों के, महरूमों के, मजलूमों की आवाज उठाने में जो हम लोगों ने रोल अदा किया है, उससे पार्टी की जो छवि है वो आपके सामने में। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग मुसलमानों के वोट को तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते हैं। शायद अब लोगों को ये भी तय करने का वक्त आया है कि माई समीकरण जो है इसका मानी क्या है ना। कुछ लोग कहते हैं कि माई समीकरण का मतलब अलग अलग निकालते हैं। तो अब लोग समझें, माइनॉरिटी के लोग समझें कि जब माइनॉरिटी इन 70-75 सालों के बाद एक ऐसी लीडरशिप आई जिसको लीड एक माइनॉरिटी का शख्स कर रहा है। क्या दाढ़ी टोपी वाला आदमी किसी पार्टी का लीडर हो गया तो क्या उसको आप बाजू में बैठने नहीं देना चाहते हैं? तो ये अब उनसे सवाल करेंगे जो लोग कल तक माइनॉरिटी के वोटों का अपने आप को ठेकेदार कह रहे थे। ये उनके लिए मसला है। दरभंगा जिला से लगभग 40 किलोमीटर पूरब अलीनगर विधानसभा है। वहाँ महमूद आलम साहब काफी सक्रिय है, मैंने उनकी जमीन देखी है। तो कोई उम्मीद की किरण उनके लिए? नहीं, पार्टी हमारे तमाम तर लोग, हम लोगों ने पिछले दिनों में भी अपने पार्टी के वसूल और ज़ाब्ते अखलाक को सामने में रखा है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो फॉर्म भरेंगे और उनसे ये अहद व पैमा लिया जाएगा। पार्टी ने मुनासिब समझा तो टिकट देगी और मुनासिब नहीं समझा तो टिकट नहीं देगी। अगर जिनको टिकट नहीं दिया और वो अपनी जगह पार्टी पे कायम रहा, ऐसे ही लोग हमारे साथ चलने के लायक।
और नहीं, अगर ऐसा है कि साहब इमामत मिले तो हम नमाज पढ़ेंगे और इमामत न मिले तो मस्जिद से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पार्टी की जरूरत नहीं है। आप उनको क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों से हमारे कई लोग तैयारी कर रहे हैं, फैसल आमिर तैयारी कर रहे हैं, खुसरू तैयारी कर रहे हैं, शकील तैयारी कर रहे हैं, यहाँ वकार तैयारी कर रहे हैं, राशिद खलील तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की एक लंबी जमात है हमारे दरमियान में जो अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी अगर गठबंधन करती है तो गठबंधन में हमारे सीटों का शेयर क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। हालात कैसे रहते हैं उसको सामने में रखकर काम करेंगे तो पार्टी वही पार्टी आगे सरवाइव कर सकती है जो पार्टी अपने लीडर के फैसले को तस्लीम करे। और हम समझते हैं कि एमआईएम का सच्चा सिपाही वही होगा जो अपने लीडर के फैसले को तस्लीम करे। सर बोराम से अक्सर सांसद तैयारी कर रहा है, क्या यकीनन मैं कह रहा हूँ बड़ी मजबूत तैयारी है, बड़ी मजबूत तैयारी है। अख्तर साहब तैयारी उनके बारे में अखबारों से जो खबरें मिली हैं, मीडिया के जरिए से जो खबरें मिल रही हैं, पार्टी के वर्कर से जो खबर मिल रही है, यकीनन मजबूत और चट्टानी नौजवान है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया हम लोगों ने तज्जिया करेंगे। पहले तो पार्टी ये तय कि बिहार के कितने सीटों में लड़ सकती है। देखो भाई, दहकान अपने फसल को बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर बनाने के नतीजे में कुछ फसलें उनके पैरों में दब जाती हैं, है ना, लेकिन फसलों की बेहतरी उनके पेश नजर है। मुमकिन है हमारे कई लोगों में से मुमकिन है अख्तर उल ईमान को कल टिकट न मिले। एक पार्टी है सर, एक पार्टी हज भवन में मीटिंग करी मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हित की बात कर रही है, प्रशांत किशोर जन स्वराज की बात कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या गठबंधन होने की उम्मीद है? मैं किसी को नहीं, ये इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, हर पार्टी चाहेगी कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। मैं मुसलमानों की पसमानदगी और बेबसी और लाचारी और महरूमी के लिए जितना दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार मानता हूँ उतना ही मैं मुस्लिम अवाम को भी समझता हूँ कि उसकी गफलत और उसकी सियासी बेचैनी में उनको ये दिन दिखाएं। इसलिए हम जहाँ अपनी पार्टी से रिश्ता जोड़ने की बात कहते हैं वही एक दावत देते हैं कि हमारे लोग सियासी शऊर को बेदार करें। यही देखेंगे इसी मुल्क में है, इसी रियासत में है, कुछ आबादियां तादाद में कम हैं, लेकिन देखेंगे कि सियासत के ताल्लुक से उनकी हिकमत ऐसी रहती है कि हमेशा वो पावर के साथ रहते हैं। यही वजह है कि उनको नौकरी मिल जाती है, उनके मुफाद की बात आवरी भी हो जाती है। तो हमको ये चाहिए सिर्फ जोश और जज्बे से नहीं बल्कि हम हिकमत के साथ भी अपने सियासी कारवां को आगे बढ़ाएं। सर, बिहार में जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है कि देश रुकेगा नहीं और विकास रुकेगा नहीं, लेकिन पूर्णिया के अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां जिंदे लोगों के पोस्टमार्टम घर तक पहुंचा दिया गया। नहीं, ये तो मामला है ऑफिसों में रिश्वतखोरी की जो गंगोत्री बह रही है और फिरका परस्ती को जिस तरह से हवा दिया गया है, अफसरशाही का जो नंगा नाच हो रहा है। और ऑफिसों आप तो वहां देखेंगे कई तस्वीरें सामने में आई हैं कि पेशेंट नहीं है, सरकारी अस्पतालों में कुत्ते बैठे हुए हैं। ये तो नीतीश सरकार के घिनौने चेहरे की एक तस्वीर है। इस तरह के हजारों वाकयात आपको मिलेंगे। अभी म्यूटेशन के नाम पर, अभी परिमार्जिन के नाम पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। अभी सर्वे के नाम पर एक एक सर्वे कर्मचारी करोड़ों रुपए अब तक लूट चुका है। तो ये पिछले दिनों में टैक्सेस में जो इजाफा हुआ है, हमारे नौजवानों ने जो बाहर में जाकर कमाई है, उसका जो रिमिटेंस मिल रहा है उससे बिहार की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन आप देखेंगे कि इन 20-25 सालों में टैक्स में बेइंतहा इजाफा हुआ है। एक कट्ठा जमीन कोई गरीब बोदोबास के लिए खरीदता था 2005 में, उसकी रजिस्ट्री 1000 से 1500 रुपये होती थी और आज वो 15,000 हो गई। तो टैक्स तो 100 गुना बढ़ गया है। उस एतबार से ये हुकूमत कहीं से भी आवाम के मुफाद में उनके उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अच्छी तालीम के लिए बाहर जाना है, आप बीमार है तो इलाज के लिए बाहर जाना है, गरीबों को रोजगार के लिए बाहर जाना है। इन 20-25 सालों में तो ये पलायन को भी नहीं रोक सके। तो सरकार हर महाज पे नाकाम है। लेकिन अब आवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस एतबार से सोचें कि उनको किनको लाना है। हम तो इख्तिदार से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एसआईआर पे अभी जो वोटरों का अधिकार छीना गया 62 लाख 64 लाख समथिंग, एक जिले में कई लाख, इस वोटर के अधिकार को छीनने पर क्या कहेंगे? मैं एक बात तो मैं आपको बता दूं, छीनने की एक नापाक कोशिश की है। ये 65 लाख लोगों का जो नाम हटाया गया है, जिसमें 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया है। और आपके सामने में जो सच आपसे मुखातब है, हम लोगों ने 7 जुलाई को जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इमामत में आदिल हुसैन साहब भी थे, मैं भी था, और उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोग समझाया कि बिहार में ये मौसम यहाँ एसआईआर कराने का नहीं है। हमको एसआईआर से इनकार नहीं है, हम कोई बांग्लादेशी नहीं है, गलत वोटर नहीं है कि हमको डर लगेगा। लेकिन मामला ये है कि जस्ट बिफोर इलेक्शन आप ये काम कर रहे हैं, बहुत स्मूथ तरीके से आप नहीं कर पाएंगे।
और ये मामला चूंकि वर्षाकालीन है, इस वजह से हमारे यहाँ सैलाब है, कठिनाइयां हैं। एक बड़ा मसला ये है कि हरियाणा पंजाब के खेतों में रोपनी का काम बिहारी मजदूर कर रहा है, तो हमारे यहाँ से मजदूरों का भी बड़ा प्लान है। अगर यही करना था तो आपको जस्ट आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये कर लेना था, और नहीं तो इस इलेक्शन के बाद कीजिए। नहीं माना तो 12वीं तारीख को जाकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गोशमाली की है, और नतीजा ये हुआ है कि इधर बिहार सरकार की एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गलत इस्तेमाल मोदी करा रहे थे, और मोदी को सपोर्ट नीतीश कर रहे थे। नीतीश इस माने में सपोर्ट कर रहे थे कि 2003 में भी हुआ था SIR, लेकिन इतनी दिक्कत और कठिनाई नहीं थी, इतना हो हंगामा भी नहीं था। लेकिन अब की बार के SIR को लगता है कि NRC कराया जा रहा हो। ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सबके पास नहीं है। 14% लोगों के पास ही स्कूल के सर्टिफिकेट्स थे, 16% लोगों का ही सिविल रजिस्ट्रेशन हो सका था 2006 में, तो बाकी क्या था लोगों का? सरकारी नौकरी कितने % लोगों को है? तो ऐसी स्थिति में गरीबों का, दलितों का और माइनॉरिटी के लोगों के वोट के जाया होने का बड़ा इम्कान था, और नतीजा ये हुआ कि उसके लिए हमारी पार्टी ने रियासत की स्तर पर धरना भी दी है। और अभी 12, 13, 14 के समाज के दरमियान में एक फैसला आया है कि अब आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कहा था कि EPIC को, आधार कार्ड को और राशन कार्ड को आप मान्यता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना है, और इधर ये बिहार हुकूमत साजिश से कर रही थी। एक एक प्रखंड में जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, वो आवास प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे थे, तो आवास प्रमाण पत्र एक एक ब्लॉक में पेंडिंग 20-20 हजार लोगों की पेंडिंग थी, सर्वर डाउन था, रुकवा दिया इन लोगों ने। तो दोनों की साजिश नाकाम हुई है ना। और अब आधार कार्ड को तस्लीम किया गया है, और ये भी कहा गया है कि 65,000 लोगों के नाम को आप अपने वेबसाइट पर जारी कीजिए, अखबारात में दीजिए, पोलिंग स्टेशन पर कहिए कि नाम हटा है तो क्यों हटा है, हटने के क्या असबाब हैं। तो मैं समझता हूं कि अब चोरी करना आसान नहीं होगा। और वैसे भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक भी वोटर का नाम अगर वैलिड, जो वैध वोटर है, उसका नाम हटेगा तो ये हमारे आंदोलन करने की। राहुल गांधी के अधिकार यात्रा को समर्थन है आपका? राहुल गांधी अभी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, समर्थन है आपका उनको? मैं ये कह रहा हूँ कि जालिम सरकार को हटाने के लिए जो भी काम करे, ऐसे लोगों को हिमायत कीजिए। लेकिन फिर भी वो आपको जो है, जो मैं आप वो नहीं कर रहा हूँ। देखो, मुझको मकसद है बिहार की भलाई से, मुझको मकसद है बिहार की। किसको ये फिक्र है कि कारवा का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की लड़ाई उनको हो सकती है, हम कारवा की भलाई समझ रहे हैं। लास्ट सवाल है सर आपका, आप बार बार झुक करके जा रहे हैं, अभी आप समर्थन भी दे रहे हैं उनकी यात्रा का। नहीं, समर्थन मैं ये कह रहा हूँ, वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं अगर आग लगी है, अगर कोई भी बुझाने के लिए दौड़ रहा है, दुश्मन भी बुझाने के लिए दौड़ रहा है, हम उन सियासी लोगों में नहीं है कि जो अपोजिशन में तो सारी बातों को गलत कहें। हम ऐसे लोगों में नहीं है। हम लोग हकीकत सनास है और हकीकत पर मबनी बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि बिहार में इस जालिम सरकार को हटाने के लिए जो भी काम करे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसकी कोई पार्टी हो, उसकी आप हिमायत कीजिए। हाँ, लेकिन ये मत भूलिए कि सिर्फ इस सैलाब में हम बहने जाए, बल्कि अपने वजूद को भी बाकी रखिए, और वजूद को बाकी रखने का पैगाम ये माध्यम दे रही है। अच्छा, अलायंस आखिर क्यों डर रही है आपको साथ में? ये तो आप जाकर उनको पूछिएगा। आप लोगों से क्या उनका असल मामला ये होता है, सावली दुल्हन नहीं चाहती है कि कोई जेठानी बूढ़ी आए, है ना? यही डर है। यकीनन है कि हिमायत के लोग जाएंगे, हक बात करेंगे, और हक बात करने की और लोगों को इतनी हिम्मत है नहीं। एक और चर्चा है सर, एक और चर्चा है तेज प्रताप यादव को लेकर के, गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, हम लोगों ने गठबंधन के लिए अभी अपना जो मिजाज बनाया है, तो मैं समझता हूं कि अगर लोग आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सर, सबसे पहले आपके हौसले को सलाम करते हैं कि आपने किसी भी पार्टी में ताकत या पैसे के सामने झुकने नहीं थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार भी आप, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद आप भी पार्टी के साथ उसी तरह, उसी हौसले के साथ खड़े रहेंगे जिस तरह से आप पहले थे? आपको जैसा इंसान के किरदार को पढ़ने के लिए उसके माजी को पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा इत्मीनान लगता है तो है, अगर आपको इत्मीनान नहीं तो कोई बात नहीं।